अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि सैलरी आती है और पता ही नहीं चलता कि कहाँ खर्च हो गई? फिर महीने के एंड पर स्ट्रेस, टेंशन और रिग्रेट होता है कि इतनी जल्दी पैसे ख़त्म कैसे हो गए? आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके जिनसे हर हाउसवाइफ अपने घर का बजट कंट्रोल कर सकती हैं, बिना स्ट्रेस के, बिना सेक्रीफाइस फील किए। और ये टिप्स स्पेशली हाउसवाइफ्स, मॉम्स और वर्किंग वुमेन सब के लिए बहुत हेल्पफुल हैं। एक औरत ही होती है जो घर को संभालती है, घर का खाना, बच्चों की नीड्स, बिल्स, ग्रोसरी सब कुछ मैनेज करती है। लेकिन अक्सर हम अपनी प्लानिंग नहीं करते और फिर अननेसेसरी चीज़ों पर पैसा खर्च हो जाता है। मनी मैनेजमेंट का मतलब कंजूसी नहीं होता, मनी मैनेजमेंट का मतलब स्मार्ट प्लानिंग होता है। जब हम प्लानिंग करती हैं तो आपके पास सेविंग भी होती है और पीसफुल माइंड भी होता है। अगर आप भी अपना बजट कंट्रोल करके सेविंग करना चाहती हैं तो जो अब मैं आपको 5 टिप्स बताने वाली हूँ, आपने गौर से सुननी है। फर्स्ट टिप है, हर महीने का बजट लिखना स्टार्ट करें। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट स्टेप है मंथली बजट लिखना। आप एक सिंपल डायरी लें और लिखना स्टार्ट करें। टोटल इनकम कितनी है, ग्रोसरी का बजट कितना है, बिल्स कितने हैं, बच्चों के एक्सपेंसेस कितने हैं। जब आप लिखती हैं ना, तो आपको क्लियर पता होता है कि पैसे कहाँ जा रहे हैं। ये छोटी सी हैबिट आपकी फाइनेंशियल लाइफ चेंज कर सकती है। अब टिप नंबर 2 है, ज़रूरत और ख्वाहिश में फ़र्क समझें। हर चीज़ जो हमें अच्छी लगती है ज़रूरी नहीं होती। जैसे कि मिसाल के तौर पर ज़रूरत है ग्रोसरी, बिल्स, मेडिसिन्स हो गई। फिर ख्वाहिश मिसाल है अननेसेसरी शॉपिंग, एक्स्ट्रा आइटम्स। शॉपिंग से पहले खुद से पूछें कि क्या ये चीज़ वाक़ई ज़रूरी है, और अगर ज़रूरी नहीं है तो अवॉइड करें। टिप 3 है, ग्रोसरी प्लानिंग स्मार्ट वे में करें। इस बारे में मैंने अपनी लास्ट वीडियो में डिटेल में बात की है। अगर आपने मेरी ग्रोसरी शॉपिंग वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपसे कहूँगी कि वो वीडियो ज़रूर देखें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। ग्रोसरी शॉपिंग हमेशा लिस्ट के साथ करें, क्योंकि विदाउट लिस्ट हम एक्स्ट्रा चीज़ें बाय कर लेते हैं। मंथली आइटम्स मंथली ही बाय करें और वीकली आइटम्स वीकली ही बाय करें। इससे ना हम फजूल खर्चा करने से बच जाते हैं। टिप्स 4 है, सेविंग हैबिट्स डेवलप करें। देखें, सेविंग सिर्फ रिच लोगों के लिए नहीं होती, सेविंग हर वुमेन के लिए ज़रूरी होती है। चाहे सिर्फ 500 रुपये ही सेव करें, लेकिन सेव ज़रूर करें। सेविंग आपका फ्यूचर सिक्योर और आपकी शख्सियत को कॉन्फिडेंस देता है। टिप 5 है, अपने एक्सपेंसेस ट्रैक करें। डेली एक्सपेंसेस नोट करें। जब आप ट्रैक करती हैं ना, आपको पता चल जाता है कहाँ अननेसेसरी स्पेंडिंग हो रही है। फिर आप इजीली उसे कंट्रोल कर सकती हैं, क्योंकि एक औरत ही होती है जो घर के सिस्टम को चलाती है। घर का बजट मैनेज करना एक औरत ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हाँ, हम में से कई ख़वातीन कभी अपनी ज़रूरत सेक्रीफाइस करती हैं, कभी अपनी पसंद की चीज़ पोस्टपोन करती हैं, सिर्फ इसलिए कि घर का बजट डिस्टर्ब ना हो। लेकिन ये याद रखें, बजट कंट्रोल करना स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। ये एक स्मार्ट स्किल हो जो हर वुमेन सीख सकती है। और आप सब मेरी इस बात से एग्री करेंगी कि आज के दौर में सेविंग कितनी ज़रूरी है। सेविंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेविंग का मकसद ये नहीं है कि आप अपनी नीड्स इग्नोर करें। सेविंग का मकसद है अपना फ्यूचर सिक्योर करना। आप एक सिंपल रूल फॉलो करें, इनकम का एटलीस्ट 10% सेव करें। चाहे अमाउंट छोटी हो, लेकिन कंसिस्टेंसी इम्पॉर्टेंट है। देखें, लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है। कभी मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है, कभी अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आ सकते हैं। इसलिए इमरजेंसी फ़ंड होना ज़रूरी है। एक स्ट्रॉन्ग वुमेन वो होती है जो फाइनेंशियली अवेयर होती है। आपको हर चीज़ की नॉलेज होना चाहिए, इनकम, एक्सपेंसेस, सेविंग। जब आप अवेयर होती हैं, आप कॉन्फिडेंट फील करती हैं। आप सिर्फ एक हाउसवाइफ नहीं हैं, आप एक मैनेजर हैं, अपने घर की फाइनेंशियल मैनेजर। आपकी प्लानिंग आपके घर का फ्यूचर सिक्योर करती हैं। आपकी सेविंग आपके बच्चों की सिक्योरिटी बन सकती है। आप स्ट्रॉन्ग हैं, आप स्मार्ट हैं, आप घर की क्वीन हैं। बस ज़रूरत है थोड़ी सी प्लानिंग और कंसिस्टेंसी की। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप बजट कैसे मैनेज करती हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मेरी मोटिवेशन है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। मुझे, मेरी अम्मी और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखें। मैं मिलती हूँ आपसे किसी न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।